अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे सर्किल के बारे में। और ये जियोमेट्री का एक ऐसा फिगर है जो हर एक बचपन से ही बनाना सीख जाता है। हर घर में आपको सर्किल्स कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, चाहे वो प्रॉपर तरीके से बनाए हों या ना बनाए गए हों। बट सर्किल जब हम बनाते हैं तो सर्किल के लिए हमें एक ज़रूरत होती है एक कंपास की। और कंपास के अंदर हम अपनी पेंसिल को फिट करते हैं, अटैच करते हैं और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो सर्किल जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कंपास का एक जो टिप है, जहाँ पर कंपास का टिप होता है जिसके ऊपर फोर्स लगाकर और जिसको हम पेंसिल को राउंड करते हैं, मूव करते हैं ऑन द पेपर, तो हम देखते हैं कि एक सर्किल की फॉर्म आ जाती है। और वो जो सर्किल दिखता है आपको, एक सर्किल जो नज़र आता है, वो सर्किल एक क्लोज्ड कर्व नज़र आता है। तो हम ये कह सकते हैं अ सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ सर्किल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सर्किल जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सर्किल है पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन जो बनता है वो सिर्फ स्टेट लाइन, स्टेट जो लाइन सिगमेंट है उनसे बनता है। तो इट्स नॉट ए पॉलीगन। सर्किल इज नॉट ए पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है। जब हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से और जो सर्किल की बाउंड्री बनाई गई है यानी सरकमफेरेंस बनाई गई है, उससे अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो एवरी पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री, और यू कैन से circumference, circumference circumference is at equal distance or equidistance from the center। सेंटर को हम फिक्स पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है पेंसिल का, वो अपनी पोजीशन को मूव कर रहा है। और जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट्स मूव, यानी एक का जो पॉइंट है वो फिक्स है सेंटर का, दूसरा पॉइंट मूव करता है। तो जो टर्मोलॉजीज हैं सर्किल की वो क्या है, वो मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज हैं कि सेंटर किसको कहते हैं, और रेडियस किसको कहा जाता है, डायमीटर किसको कहते हैं, कॉर्ड किसको कहते हैं, आर्क को कैसे डिफाइन किया जाए, सेक्टर क्या होता है, सिगमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस
वीडियो में करेंगे। तो सेंटर क्या है? सेंटर को हम कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज द पॉइंट वेयर वी प्लेस द टिप ऑफ आवर कंपास while drawing a circle. The center of a circle is the point where we place the tip of our compass while drawing a circle. तो जब हम सर्कल बनाते हैं तो कंपास की एक टिप को पेपर पर रखते हैं, और जो पेंसिल होती है उसको हम क्या करते हैं, कंपास के थ्रू मूव करते हैं अराउंड दैट पॉइंट। तो जो पॉइंट है वो सेंटर है। डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं सेंटर को, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको एक डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये लेट्स से यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से वी आर ड्राइंग फ्रॉम हियर। तो ये एक हमने सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, इस सर्किल का एक पॉइंट होगा, लेट्स से it's not in the exactly in the center। तो ये जो पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। इट्स ए सी पॉइंट। और इस सर्किल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट, लेट से ये पॉइंट ए है, एंड ये पॉइंट फॉर एग्जांपल एम पॉइंट है, एंड लेट से यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, और यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल बी पॉइंट है। तो इस सेंटर से चाहे ये वाली डिस्टेंस हो, चाहे ये डिस्टेंस हो, या चाहे ये डिस्टेंस हो, ये सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट इक्वल होंगी। तो जो सी है दैट इज द सेंटर है, और जो ए पी बी एम है ये इसके ऊपर पॉइंट ऑन दी सर्किल है। तो यहाँ पर जो सी है, सी इज द सेंटर, और ए पी बी एंड एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल।
points on the सर्किल, यानी या उसकी बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं। जो डिस्टेंस है बिटवीन द सी एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री ऑलवेज बी इक्वल। तो यहां से जो भी डिस्टेंस होगा, इस ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये ऑलवेज यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो वी कैन राइट कि यहां पर जो सी ए है वो बराबर होगा सी एम के, वो बराबर होगा सी बी के, वो बराबर होगा सी पी के। ऑल आर इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री और सर्कमफ्रेंस इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो पार्ट था, इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो रेडियस क्या है, व्हाट इज रेडियस? जो डिस्टेंस सी और एम है, सी एम है या सी ए है, सी पी है या सी बी है, ये रेडियस है। तो हम कह सकते हैं रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, चूंकि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। तो रेडियस जो है एक लाइन सेगमेंट है। सी एक पॉइंट है एंड ए एक पॉइंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो वी कैन सी दैट द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। द रेडियस is a line segment। रेडियस एक लाइन सेगमेंट है दैट कनेक्ट्स, जो कि जोड़ता है, दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको अगर सेंटर से जोड़ा जाए तो वो रेडियस बन जाएगा। तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर जो सीपी है और यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल ये सीपी है और ये सीएम है, ये सी है, किसी तो एक दो को ले सकते हैं जो सीएम है, और रेडियाई। अगर एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, एक ही सी आर एम को तो हम रेडियस बोलते हैं, और मल्टीपल हो जाती हैं तो उसको रेडियाई बोलते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सर्किल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट, टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, ये जो है रेडियस कहलाती है। नाउ व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर क्या होता है? नाउ अगर हम ऐसा करें कि इफ वी कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल via center, then this segment known as diameter।
एक सेगमेंट तो वो था जो कि सेंटर से वी आर कनेक्टिंग टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, वो रेडियस था। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करें और वो जो सेगमेंट है पास कर रहा हो थ्रू दी सेंटर, फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेट्स से एक्स पॉइंट। तो अगर एक्स और इसको कनेक्ट किया जाए, इफ यू आर कनेक्टिंग दी पॉइंट एक्स टू पॉइंट एम, और ये इस सेंटर सी से पास हो रहा हो, तो ये जो एक्स एम है ये डायामीटर होगा। इफ वी connect two points, if we connect two points, अगर हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं ऑन अ सर्किल, सर्किल के ऊपर वाया सेंटर, सेंटर के थ्रू, देन दिस segment, then this segment known as diameter, known as diameter, or you can say that according to this figure, xm segment is passing through the center of the circle. XM segment is passing through the center of the circle. That's why XM is known as the diameter. तो वी आर सीइंग हियर कि जो डायामीटर है वो डबल होता है रेडियस का। डायामीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ये रेडियस का डबल होता है। कैसे? यहां पर इस फिगर में हम ये देखते हैं कि जो सी एम है, दिस वन सी एम, दिस सी एम इज इक्वल टू सी एक्स। तो इफ वी आर कंसिडरिंग कि जो सी एम है वो आर है, और तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 2r होगी। तो यहां पर जो डायामीटर है एक्स एम इज द डायामीटर, ये बराबर है किसके, सी एक्स के प्लस सी एम के। तो इफ वी आर कंसिडरिंग के दैट इज इक्वल टू दी आर, ये आर के बराबर है और ये भी आर है रेडियस, तो दैट इज कितना हो गया, 2r हो गया। और एक्स एम को वी आर सीइंग कि इट्स डायामीटर, तो लेट्स से इसको अगर हम डी रिप्लेस करते हैं डायामीटर, तो यहाँ से एक फार्मूला फॉर्म हो जाता है जो हायर क्लास में हम यूज करेंगे कि डायामीटर इक्वल टू दी 2r, 2 टाइम्स रेडियस के होता है। तो यहाँ पर ये इस डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर इट्स ए सर्किल
एक कोई सर्किल है, और इस सर्किल का जो पॉइंट है ये सेंटर है, एंड दैट इज द एम पॉइंट है, and another point is the x point है from this center, and that is the diameter, and that is the r, that is the r. तो xm जो है that is the diameter है, और ये बराबर है 2r के, 2 times ऑफ द एडीएस के। तो आई थिंक यहाँ तक सर्किल से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? CHORD, what is chord? कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है, और ये भी 2 पॉइंट्स को सर्किल पे कनेक्ट करता है, बट वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। यानी कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट विल नॉट पास थ्रू द सेंटर। अगर वो सेंटर से पास होगा तो फिर वो डायमीटर बन जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर भी एक कॉर्ड है, बट दैट कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्किल। वो एक सबसे बड़ी कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रही है। तो एनी कॉर्ड दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल वो रेडियस कहलाती है। इसके अलावा जो भी आपके पास 2 पॉइंट सर्किल पे मीट करेंगे किसी लाइन सेगमेंट के थ्रू, वो कॉर्ड होगा। Chord is a line segment. It's a line segment. ये भी एक लाइन सेगमेंट है दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करता है 2 पॉइंट्स को ऑन ए सर्किल, ऑन ए सर्किल। फॉर एग्जाम्पल, इसी फिगर में अगर हम देखते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट, लेट्स से Q, एंड द सेकेंड पॉइंट इज फॉर एग्जाम्पल R। अगर हम इस क्यू आर को आपस में अटैच करते हैं तो ये कहलाती है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। तो क्यू आर इज द कॉर्ड। तो क्यू आर जो सेगमेंट है ये कॉर्ड है। लेकिन 2 पॉइंट्स तो ये भी हैं, एक्स एंड एम, ये भी 2 पॉइंट्स हैं जो कि सर्किल की बाउंड्री पर हैं। अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये भी कॉर्ड होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एम इज ऑल्सो ए कॉर्ड, बट it is passing through the center of the circle. The such chord are called the diameter, and it's a longest chord. We can say diameter को एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायमीटर में जो एक्स एम है, एक्स एम इज ऑल्सो ए कॉर्ड है। तो वी कैन से दैट एक्स एम is also a chord, but passing through, passing through
the center of the circle, through the center of the circle, ये सर्किल के सेंटर से पास हो रही है. And we can say axiom is the longest chord. Axiom is the longest chord. Axiom एक longest chord है. That was the discussion about the chord. Diameter भी एक chord है जो 2 points को मीट करती है ऑन द सर्किल, बट द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द डायमीटर इज दैट कि वो सेंटर से पास करेगी. अगर एनी कॉर्ड, एनी लाइन सेगमेंट इज कनेक्टिंग ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स को कोई लाइन कनेक्ट कर रही है जो कि सेगमेंट है, और वो सेंटर से पास अगर नहीं होती है तो उसको कॉर्ड कहा जाता है, और सेंटर से पास होती है तो उसको डायामीटर कहा जाता है. जो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है व्हाट इज आर्क. आर्क क्या होता है? ए आर सी, आर्क. व्हाट इज आर्क? आर्क एक पोर्शन है ऑफ द सर्किल बाउंड्री का या सरकमफ्रेंस का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने सर्किल ड्रॉ किया, एंड इसका कोई सेंटर होगा. Let's say this one is the center of this circle. That is the, for example, C. And let's say we have 2 points on the circle. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. Let's say H and I. We have the 2 points on the circle H and I. If we join the H and I, this one, H and I, 2 points on the circle, 2 points on the circle H and I, that is the arc. An arc is a portion of circle circumference. An arc is a portion of circle boundary, or you can say circumference. Circle boundary or circumference. So if we connect the 2 points H and Q on the circumference without a straight line, then we get the shape like the curve. We can represent as HQ arc. If we
join H and I points on the circumference on the circumference without a straight line, without a straight line, I mean line segment, then we get the shape like this, like this. We get the shape like this. Or we can represent or represent as H I, this one. Represent, this is H. We can represent as H I and draw this small arc on the HI. Okay, so arc is a portion on the circumference. Arc is a portion on the circumference, and if we connect the H and I on the circumference without the straight line, it looks like a curve. This one, and we represent like this one. It's an arc. Now the four more discussion is left. What is sector? What is segment? What is circumference? What is the semicircle? We will sketch the rest of the parameters जो रह गए हैं उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी सर्किल पार्ट 2 के अंदर. यू कैन कंसीडर इज सर्किल पार्ट 1 and circle, the second video is along with that circle part 2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.